वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। थोड़ा सा व्यू चेंज है आज, बट आज बात करूँगा कि यार वाई नेगेटिव थिंकिंग लॉजिकली मेक्स नो सेंस एट ऑल। और मुझे पता है कि तुम उस पॉइंट पर हो लाइफ में या रहे होगे जहाँ पर यू आर कॉन्स्टेंटली एंटिसिपेटिंग अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियो, या फिर इफ़ नॉट वर्स्ट देन, वो तो फियर हो गया चलो, इफ़ नॉट वर्स्ट देन ऑलवेज अबाउट बैड थिंग्स। कुछ भी हो गया तो तुम्हें एक ट्रिगर होता है कि यार कुछ गड़बड़ हो रहा होगा। यू जस्ट कैन नॉट कंट्रोल दैट थिंग। तुम्हें लगता है कि मैं अभी ही सॉल्व कर लूँ इस चीज़ को। लेट्स सपोज तुम रिलेशनशिप में हो, तुम्हारे बंदे का कॉल आया, बंदी का कॉल आया, एंड यू आर लाइक, तुम काम कर रहे हो, तुमने नहीं उठाया या फॉर वट एवर रीज़न तुम्हें नहीं दिखा, लेकिन जब वो कॉल तुम्हें दिखती है देन यू लाइक, इज़ एवरीथिंग ओके? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? मे बी वो बहुत मुसीबत में होगी तो उसने कॉल किया होगा। तुम्हें दो कॉल्स दिख गई तो तुम्हें लग रहा है कि यार ओके, समथिंग इज़ रियल रॉन्ग। और अगर तुम उस फेज से आ रहे हो जहाँ पर तुम कॉन्स्टेंटली ओवर थिंक करते थे और सम ट्रॉमेटिक इंसिडेंट दैट हैपेंड इन योर लाइफ और तुम्हें शेक करके चला गया, देन यू आर ऑलवेज एंटिसिपेटिंग अबाउट द नेगेटिव सिनेरियोज। तो पहली बात तो वाई इट मेक्स नो सेंस, तुम्हें रियलिटी के एंगल से बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव रियलिटी से, एंड देन फ्रॉम द एंगल ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑल्सो। पहले मैनिफेस्टेशन कवर कर लेता हूँ क्योंकि कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट इट वर्क्स। एंड किसी दिन इस पर वीडियो बनाऊंगा सो दैट यू ऑल्सो नो दैट मैनिफेस्टेशन इज रियल AF. It actually works even if you don't believe in woo-woo spirituality. It is the law of universe, law of life. Anyway, तो पहली बात तो यार, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में अगर तुम मानते हो तो तुम इस बात से एग्री करोगे कि जो चीज़ें हम सोचते हैं वो हम रियल लाइफ में पाने लग जाते हैं। एंड दिस इज़ वेरी एविडेंट ऑल्सो, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारे दिमाग में चल रही है वही तुम्हारी धीरे धीरे रियलिटी बनती है। वही, उसी के बारे में तुम हमेशा सोच रहे हो और वो तुम्हारी एक्चुअल लाइक फिजिकल रियलिटी बन जाएगी। आई विल टेल, अपनी लाइफ में मेरे काउंटलेस एग्जाम्पल्स रहे हैं। एक बच्चा जो नॉर्मल था, पब्लिक स्पीकिंग कभी नहीं कर पाता था, आई ऑलवेज थॉट अबाउट डूइंग दैट, आज मैं करता हूँ। वॉइसेस मेरी नॉर्मल थी, आज मैं 60 वॉइसेस मिमिक कर सकता हूँ, बॉलीवुड एक्टर्स की, पॉलिटिशियंस की, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक इंसान की सिर्फ आवाज़ चेंज हो सकती है जस्ट बाय होल्डिंग दैट थॉट। मैंने कभी आने नहीं दिया दिमाग में कि इट इज़ बॉर्न टैलेंट। मुझे लगता था क्यों नहीं यार, मैं कर सकता हूँ और हो गया। सेम विथ ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन इनकम, फुल टाइम लाइवलीहुड चल रहा है, घर चल रहा है उस चीज़ से पॉसिबल। बहुत सारे तरीके हैं। एनीवे, मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। तो लॉजिकली भी इफ़ यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द नेगेटिव स्टेप, यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट इट। तुम नेगेटिव बोलोगे और वो हो जाएगा। तुम अगर कॉन्स्टेंटली डर रहे हो कि यार मैं किस दिन अपने पार्टनर को लूज़ तो नहीं कर दूंगा, मैं किस दिन फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तुम अपनी लाइफ को अगर एग्जाम्पल पे रखो तो यू नो दैट कि तुम यही चीज़ सोच सोच के परेशान रहते हो, और जब परेशान रहोगे तो काम कैसे करोगे? ये तो चलो लॉजिकली हो गया, नॉट इवन मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन में जब तुम उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे जी रहे हो तो वो चीज़ें अलाइन तुम्हारे साथ होती चली जाएंगी। तुम्हें हर चीज़ में इनसिक्योरिटी दिखाई देगी, अगर, क्योंकि इनसिक्योरिटी यहाँ है, अबंडेंस भी यहीं पर है। वो तुम्हारा माइंड है जो नेगेटिवली ट्यून हो गया बिकॉज ऑफ वेरियस इंसिडेंट्स। तुम उस चीज़ के साथ बैठे हो, उस नेगेटिव ख्याल के साथ बैठे हो, इसलिए अब वो चीज़ प्राइम पर है। इट्स अ फेमस कोट दैट देयर एग्जिस्ट 2 वुल्व्स इन अवर माइंड एंड द वन यू फीड बिकम्स स्ट्रॉन्गर। तुमने उस न्यूरोलॉजिकल मॉन्स्टर को खाना खिलाया इतने सालों से, ऐसे नहीं जाने वाला। तो अगर तुम ऑलवेज नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो, एंड ये तुम्हें बिहेवियरली ठीक करना पड़ेगा, अगली बार भी सोचोगे क्योंकि एक न्यूरोलॉजिकल मॉन्स्टर तैयार कर लिया तुमने नेगेटिव सोच के। नाउ यू हैव टू बिकम इनवर्स पैरानॉइड। इनवर्स पैरानॉइड क्या होता है कि नो मैटर वॉट थिंग्स आर हैपनिंग फॉर माई फेवर एंड यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट इट। किसी भी चीज़ में मेरा ही भला हो रहा है एंड देन यू विल अट्रैक्ट दैट। मैं बताता हूँ, आई बीन थ्रू लाइक कंप्लीट हेल फेज ऑफ टाइम। मैं काफ़ी बात करता हूँ हेल पीरियड की। बॉस, इट वॉज इनसेन। आई गॉट प्रिस्क्राइब्ड विथ मेडिकेशंस ऑफ ब्रेन, और वो साइकियाट्रिस्ट भी, आई डोंट नो लाइक व्हाट शी फेल्ट, उसने दुनिया भर की दवाइयाँ दे दी। एंड आई वाज लाइक भाई इतना तो मुझे कुछ, मतलब उसने बहुत ज़्यादा दे दी थी। एंड आई सर्टेनली फेल्ट, जब मैंने खाई तो भाई ये तो और भी ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आई एम जस्ट परफेक्टली नॉर्मल। क्योंकि एक्चुअली लाइक मुझे फिलोसफिकल गैप्स थे, ज्ञान की कमी थी, क्लैरिटी की थी। माई ब्रेन वॉज वर्किंग परफेक्टली नॉर्मल, रैदर मोर देन नॉर्मल, आम इंसान से ज़्यादा बढ़िया चल रहा था। एंड नाउ इमेजिन, मैंने सोचा मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं हो गया। एंड आई एम नॉट सेइंग कि दवाइयाँ मत खाओ, वो तुम्हारा टेक होना चाहिए कंप्लीटली। लेकिन जब मैंने खाई और मुझे कॉन्शियसनेस से पता लगा, देन आई वाज लाइक भाई समथिंग इज रॉन्ग, आई एम जस्ट फीलिंग स्लीपी। मेरी कॉन्शियसनेस गायब हो रही है, ब्लर हो रही है, इट्स लाइक आई एम नॉट एबल टू थिंक। और फिर मैंने सोचा यार वो सब डॉक्टर गलत बोल रही थी। एंड कोई बोलेगा भी कैसे? एक दिन आपके साथ कोई 1 घंटा बैठ के आपकी कैसे रियलिटी बता सकता है? इवन इफ मैं 1-on-1 कोचिंग सेशंस लेता हूँ, मेंटरशिप सेशंस लेता हूँ, आई ऑलवेज से कि दैट इज़ नॉट दी ओनली वे, आई एम टेलिंग यू दी बेस्ट वे अकॉर्डिंग टू मी। और अगर आप मुझे कुछ मानते हो तो आप उसको फॉलो करेंगे, इट विल हेल्प यू। एंड स्पेशली सिंस यू हैव पेड, इट्स नॉट फ्री एडवाइस आइदर। मुझे भी शौक नहीं यार फ्री एडवाइस, मतलब लाइक या यूट्यूब पे आई जनरली केटर द ऑडियंस, बट द थिंग इज क्योंकि तुम पैसे दे रहे हो तो तुम्हें उसकी वैल्यू फील होती है। यू आर नॉट देयर टू शिट टेस्ट मी कि देखूँ इसको पता है या नहीं पता है। तुम उस चीज़ को बिलीव करते हो और मैं अपने एंगल से बेस्ट पॉसिबल देता हूँ। मैं सारे एंगल मिला देता हूँ, लाइक mental plane, spiritual plane and the physical plane of reality. But when I went to the psychiatrist, he was only working on the physical realm of reality. जबकि एक mental होता है, एक spiritual होता है। तुम्हारी दवाइयाँ तुमको spiritually ठीक नहीं कर सकती, वो एक अलग चीज़ है। Anyway, तो मैनिफेस्ट तुम कर लोगे अगर तुम हमेशा नेगेटिव चीज़ सोच रहे हो, यार कॉन्स्टेंटली थिंकिंग यार क्या गड़बड़ हो गया, रात को कॉल आई घर से, जरूर कुछ केओस ही हुआ होगा।
दिस इज़ अ पैटर्न ऑफ थिंकिंग, और ये डेवलप हुआ है तुम्हारे बचपन में। तुम एक ऐसे हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में रहते वेयर देयर वर कॉन्स्टेंट ट्रिगर्स, तुम्हें पता नहीं था, अगर तुम ध्यान ना रखते तो तुम्हारी पिटाई हो सकती थी, तुम्हें कोई बुली कर सकता था, तुम्हें कोई हार्म कर सकता था, मे बी यू आर सेक्सुअली हरास्ड और व्हाट, आई डोंट नो, बट हुआ होगा। एंड दैट इज़ वाई यू फील ट्रिगर ऑफन। पीपल हु फेस, गर्ल्स स्पेशली हु फेस लाइक harassment in their harassment in public places, they often get scared of boys. They are constantly triggered कि हर लड़के ऐसे ही होते हैं, हर इंसान ऐसे ही होते हैं, गलत हो गया मेरे साथ, ये हो गया, then they are constantly thinking negative. But the thing is कि now you are playing on extremes. हर कोई वैसा नहीं होता, and the thing is ये भी सच्चाई है कि हर कोई शरीफ भी नहीं है, आपको बीच में आना है, और वो चीज़ आप बीच में आओगे रियलिटी को रियलिटी की तरह देख के, जिसका एक पार्ट ये है कि चीज़ें अच्छी भी हैं, और दूसरा पार्ट ये है कि यू अट्रैक्ट नेगेटिव ऑल्सो। बेसिकली यू अट्रैक्ट पॉजिटिव ऑल्सो, वट एवर यू थिंक वो रियल बनेगा। तो मैनिफेस्टेशन के एंगल से भी सोचना बंद करो, बिकम इनवर्स पैरानॉइड। कॉल आई है, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने फिक्स टाइम पे बात करेंगे और सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही होगा, वाई नॉट, सब कुछ सही होगा। क्योंकि अगर ऐसे परेशान रहने लगे तो कुछ भी हो सकता है। यू विल नेवर बी एबल टू वर्क विथ फोकस, और नॉट इवन वर्क, तुम खुश भी नहीं रह पाओगे, क्योंकि कभी तो कोई इंसिडेंट कहीं तो जनरेट होगा। तुम्हें कोई अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, यू आर बुलीड इन चाइल्डहुड, अब तुम्हें डर लग रहा है कि यार पता नहीं मेरे को दोबारा से मारने की बातें तो नहीं चल रही, ये तो नहीं हो रहा, वो तो, बहुत कुछ चल सकता है दिमाग में, एंड यू विल अट्रैक्ट दैट। तुम्हें मैनिफेस्टेशन के एंगल से नहीं सोचना है। नाउ कम्स द लॉजिकल पार्ट ऑफ इट। सी, चीज़ हो भी सकती है खराब और नहीं भी हो सकती, बट तुम्हारा सोचना तो डेफिनेटली उसको खराब कर रहा है, क्योंकि अगर चीज़ खराब हुई होगी तो वो एक्चुअल फिजिकल रियलिटी में खराब हो चुकी है। योर थिंकिंग कैन नॉट डू एनीथिंग, तब तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग लगा के उसको सही करना है। बट द थिंग इज, अगर नहीं खराब हुई, जो कि मैक्सिमम टाइम नहीं होगी, मैक्सिमम टाइम नहीं होती यार, ओनली 1% और 5% चांसेस हैं कि एंट्रोपी आ जाए। अगर तुम पहले से गेम को स्ट्रेटेजिकली चेस की तरह खेल रहे हो, एंट्रोपी कांट मेस विथ यू बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड, तुम्हारे अपने अलर्ट सिस्टम चालू हैं। नाउ लॉजिकली नेगेटिव थिंकिंग इसलिए गलत है क्योंकि तुम्हारे सोचने से हो भी क्या रहा है। अगर वो होना हुआ तो वो रियलिटी में हो जाएगा, घटित हो जाएगा, और नहीं हुआ तो तुम्हारा हार में, तुम काम कर सकते थे। वो बंदी की कॉल देके, बंदे की कॉल देके, या कुछ भी तुम्हारे घर से आया या कुछ भी हुआ, यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग नेगेटिव। और नेगेटिविटी का अच्छा ये चीज़ तो मानते हो ना, मैनिफेस्टेशन अगर तुम बिलीव भी नहीं करते हो कि रियल लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है, इतना तो मानते हो तुम्हारी इंटरनल पीस को गवर्न करता है। एक आदमी अगर कॉन्स्टेंटली डर में है तो वो कॉन्फिडेंट कैसे होगा, तुम खुद बताओ। इमोशन जो होता है, इमोशंस इंसान के अंदर, वो इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन है। इफ़ यू डोंट बिलीव इन द फिजिकल रेलम ऑफ रियलिटी कि हम मटेरियल को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं बाय आवर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ओके मानता हूँ, तुम नहीं मान सकते, ठीक है, मैं किस दिन इसका भी बनाऊंगा कि वाई इट वर्क्स एनीवे। लेकिन ये बात तो मानते हो ना कि जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारे इमोशन जनरेट करता है। तो इमोशन इज द इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ योर थॉट, इवन बिफोर द फिजिकल रियलिटी अपीयर्स बिफोर यू। Your emotions are the instant manifestation of your thoughts. You can't be thinking कि मैं डर में हूँ और मैं अपनी परफॉर्मेंस रॉक कर दूंगा, नहीं। You always say कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ and I'm going to rock that performance. मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, I'm not in fear anymore. I'm feeling integrated तीनों लेवल पे कि I'm doing the right work, चलेंगी चीज़ें, सही होगा, लोगों को समझ में आएगा। I'm sending those vibrational frequency of healing and positivity and betterment and hope. एंड दैट इज़ वाई इट विल वर्क। कभी हो ही नहीं सकता तुम थॉट और इमोशन लेवल पे डिस्कनेक्टेड हो, नहीं हो सकता। इफ़ यू आर थिंकिंग नेगेटिव यू विल बी नेगेटिव, यू विल एक्सपीरियंस दोज नेगेटिव थिंग्स। इसका प्राइम एग्जांपल, अगर तुम ये भी नहीं मान रहे हो, ओके, हॉरर मूवीज़ देख के आते हो, वाई मोस्ट ऑफ द पीपल फील स्केयर्ड आफ्टर वॉचिंग हॉरर मूवीज़। रोज़ तो वो सो रहे थे, लेकिन जिस दिन मूवी देखते हैं उस रात को नहीं सो पाते, जबकि उन्हें पता है कि वो मूवी है, उसमें एक्टर्स हैं, कास्ट है, कैमरा लगा है, सब कुछ लगा है, बट येट दे फील फियर। क्यों? दिमाग में वो चीज़ आई है, वो रहेगी। एंड सिमिलरली इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स, तो क्या होगा? यू विल बी वरीड, यू विल बी एंक्शियस, यू विल बी डिप्रेस्ड, यू विल बी कॉन्स्टेंटली इन ऑन अलर्ट सिस्टम। और अलर्ट सिस्टम में तुम परफॉर्म तो नहीं कर पाओगे। और लाइफ में तुम्हें अगर कहीं पहुंचना है तो तुम्हें परफॉर्म करना पड़ेगा। अरे कहीं पहुंचना छोड़ो, अगर तुम्हें खुशी के लेवल पे भी, तुम अगर घास को भी देख के खुश होना चाहते हो, मान लिया कि तुम उनमें से हो जिसको बहुत मटेरियलिस्टिक वेल्थ नहीं चाहिए, अगर तुम घास को भी देख के खुश होना चाहते हो तो तुम्हें एक इंटरनल लेवल ऑफ डिसिप्लिन तो रखना पड़ेगा। और कैसे रहेगा अगर तुम्हारे कॉन्स्टेंटली यही बात चल रही है? ऑफ एन आई सी, मेरे साथ अपने साथ भी था, जब पहले होता था, इट वॉज लाइक कि भाई कोई इशू आ गया है, वो ऐसी रिपल जनरेट कर गया है कि मेरे को अभी में ही सॉल्व करना है इसको, अगर नहीं करूँगा तो आई विल बी जस्ट परेशान। मुझे कोई एश्योरिटी दे दो कि एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज ऑल राइट। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ फैमिली ट्रामा, बिकॉज ऑफ अर्लियर चाइल्डहुड ट्रामाज यू हैव हैड, or because of some sort of dissonance between mental, spiritual and physical plane that you are constantly worried. But this is not the best way to live. Come on, you got a human life, probably the best form of consciousness in the entire universe. Then why to live with these negative things? और सबसे देखो कमाल की बात यह है कि जो इंसान कॉन्शियस नहीं है, जो टॉक्सिसिटी फैला रहा है, जो फुल हरकतें कर रहा है, उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा।
तो यार तुम्हारी कॉन्शियसनेस को तुम कर्ज क्यों बनने दे रहे हो? मैंने ये बड़ा एविडेंटली देखा था यार, जब मैं भी परेशान था कि मैं क्या अच्छा इंसान होकर गलती कर दी, क्या सोचना आया है मेरे अंदर, देन इज इट अ प्रॉब्लम? क्योंकि जो इंसान बुरा कर रहा है तो सरेआम बुरा कर रहा है, और मैं बढ़िया करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे ही सारा दुख हो रहा है. द थिंग इज वी डोंट नो द रूल्स ऑफ द गेम, एंड वन ऑफ द रूल ऑफ द गेम इज यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, यू हैव टू बिकम इनवर्स पैरानॉइड. पहला मैनिफेस्टेशन के एंगल से, दूसरा नेगेटिव सोच के होगा भी क्या, जो चीज़ होनी है वो होएगी, यू कांट स्टॉप दैट. बिकम इनवर्स पैरानॉइड. ये सोचने की वजह कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ यूपीएससी, मेरा नीट में नहीं हुआ, IIT में नहीं हुआ, थिंक अबाउट कि हो गया तो चल गया तो. थिंकिंग अबाउट द डेटिंग ऑप्शंस, मुझे उस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया तो. द थिंग इज पहली बात, रिजेक्शन नामक कुछ होता नहीं है, इट्स ऑलवेज डिफरेंस ऑफ द प्रायोरिटीज. अगर कोई गर्ल मेरे सामने आए एंड राइट नाउ आई मीन नॉट द प्रायोरिटी ऑफ relationships, then it is not even rejection, उसकी गलती भी नहीं है. And I've been in such places जहाँ I have denied for getting into relationship, but मैंने सही से convey किया, see this is not any sort of rejection, please don't take it on you, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो the thing is कि मैं नेगेटिव सोचने से होगा भी क्या? just think positive, become inverse paranoid. तुम लड़की को अप्रोच कर रहे हो, लड़के को अप्रोच कर रहे हो, यू आर थिंकिंग कि नहीं वो तो यार इतना घातक है, नहीं हुआ तो. एंड इवन फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट you have to become inverse paranoid कि हो गया तो, what if I date this person, what if my life becomes best, what if I earn such money. why you are thinking कि customers product नहीं खरीदेंगे. I've been in realm of यार जहाँ completely middle class families से I was trying to establish my business और constantly डर रहता था कि sales कम हो गई, ये होगी वो होगी. you have to become inverse paranoid. सेल हो गई तो हम अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो होगी. ऐसे ऐसे थॉट्स जनरेट करो जो तुम्हें कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव करते हैं, बिकॉज दैट इज द वे ऑफ लाइफ, दैट दिस इज द रूल ऑफ द गेम. द वर्ल्ड इज गोइंग टू ब्रिंग यू डाउन टू योर नीज, एंड वॉट विल यू हैव इफ नॉट योर ओन थॉट्स. कोई एक्सटर्नल सहारा कब तक बनेगा? नो वन लाइक्स टू बी अराउंड cribbing and complaining people always. I'm ready to fix people who are very close to me, but the thing is they got to help themselves as well. I can only tell them ideas, I can only show them the path. They have to work on that. And the best thing you have with you is your choice of thoughts, your choice of consciousness. तुम किस चीज़ को सोचते हो, और मैनिफेस्ट तो होती ही है. then again, सो लॉजिकली सोचना बंद करो, सब कुछ बढ़िया ही हुआ होगा. बिकम इनवर्स पैरानॉइड. तुम्हें वो कॉल दिख रही है, खुद को बोलो. कॉग्निटिवली तुमको ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सालों से तुमने एक ऐसी वॉइस की सुनी है जो तुम्हारी लगा गई है कॉन्स्टेंटली. वो कल तो नहीं बंद होने वाली, ये वीडियो देख के नहीं बंद होगी. तुमको इसके बाद दिन में खुद को 1000 बार कहना पड़ेगा, ओके कुछ नहीं हुआ, गड़बड़. टाइम है ना बात करने का. दिक्कत तब होती जब 1 दिन तक मुझे नहीं पता, 2 दिन तक नहीं पता. तुम्हारे जो भी रिलेशनशिप है वहाँ जाके कॉल कर लेना जब तुम्हारा फिक्स टाइम है, जब भी तुमने टाइम फिक्स किया है. नथिंग इज गोइंग रॉन्ग, द वर्ल्ड डोंट एंड्स. कितना भी केओस आ जाए, यू आर द ह्यूमन, सब कुछ बियर कर लोगे. विश्वास रखो खुद पे, बिकम दैट रोबस्ट पर्सनैलिटी. थैंक यू फॉर वॉचिंग, और होपफुली तुम एंटिसिपेट ना करो इसके बाद नेगेटिव सिनेरियोज, नेगेटिव थिंकिंग. ऑलवेज बिकम इनवर्स पैरानॉइड. सब चीज़ें वर्क करेंगी, बढ़िया से वर्क करेंगी, मजा आएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ भैया, क्योंकि एक्चुअली लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ हैं. मेरी हुई है चेंज, और मैं पीपल रेजोनेट करते हैं भाई आइडियाज़ से, क्योंकि मैं उनमें था. मैं एग्जैक्टली सेम था. आई एम नॉट समवन जो बचपन से एनलाइटेंड आया है, पूरी ठोकरें खाई, फिर मैंने अपने सारे काम छोड़े और मैं बैठा कि मैं पहले यही समझूं यार गेम क्या है. इफ़ यू कैन अफोर्ड दैट कि तुम सब कुछ छोड़ गए ये गेम सीखने लग जाओ, एंड थैंकफुली आई वाज हैविंग माय ऑनलाइन बिजनेस, तो मैं टाइम अफोर्ड कर पाया था. बट मोस्ट ऑफ द पीपल कांट. तो जस्ट अप्लाई दीज आइडियाज़, बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पर डेडिकेटेड एफर्ट है मेरा इस चीज़ को लेके. So you better listen to this and actually apply this in your life. Thank you for watching. Your life is going to change. Hare Krishna.